प्लीज मुझे प्लीज छोड़, मुझे प्लीज जाने दे मुझे। डॉन जी, डॉन जी, गुंडे जी, डॉन जी से बोलिए ना रुकने के लिए। डॉन जी, डॉन जी। मैं वो जो। थैंक यू डॉन जी, मुझे नहीं पता था डॉन जी भी अच्छे लोग होते हैं। लोटस, तुझे क्या लगता है ये बेवकूफ है या इतनी शातिर की बेवकूफ होने का ड्रामा कर रही है? अभी वो क्या ना भाव कि लड़की लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ता है, अभी बोलने का कुछ करने का कुछ। हाँ क्या रे चुंबक? हाँ बिल्कुल सही हो। गुंडे जी, डॉन जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। समझदार हो तो समझ जाओगी और नहीं हो तो समझाने का कोई फायदा नहीं। ये आदमी है या मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, समझ ही नहीं आता। ये क्या कर रहा है विजय? मम्मी तू मोहल्ले में वापस आई है, तू आई है तो रौनक आई है। अब रोज मच्छी फ्राई होगी और होती ही रहेगी। खा लेना ना बेटा, मिठाई तो है। हे भगवान, ये दवा बनाने वाली कंपनी जब इतनी महंगी दवा बना रही थी तो थोड़ी चटपटी नहीं बना सकती थी? नैना, मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए बेटा? मम्मी, हम दोनों कोहली जी से लेकर आए। तुम दोनों को बहुत मुश्किल हुई होगी ना? नहीं मम्मी, तूने इतने साल हमारा ख्याल रखा, अब हमारी बारी। आओ, मेरे साथ आओ। किसी तरह पैसे बचाकर तुम दोनों की शादी के लिए ये गहने बनवाए थे। आज बता रही हूँ क्योंकि अब जीवन का कोई भरोसा नहीं बेटा।
प्लीज मम्मी, ऐसी बातें मत कर। मम्मी, तेरा डायलॉग सुन सुनकर तो हमारा ये हाल है। भगवान जी थोड़ी तेरे डायलॉग सुनने के लिए मरे जा रहे हैं जो तुझे बुला ले। मम्मी, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकती। रेखा सच बोल रही थी। मैंने तेरे इलाज के लिए पैसे वो डॉन जी से लिए थे। मम्मी, मम्मी, नना, तूने मेरी जान बचाने के लिए उस गुंडे से पैसे लिए? तेरा दिमाग खराब हो गया? मम्मी, वो तुझ पे एहसान लाद रहा है और तू चुपचाप पैसे लेकर आ गई। मम्मी तू प्लीज शांत हो जा। मैं और क्या करती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ तेरी जान बचानी थी, कैसे भी। और वो डॉन जी, वो इतने बुरे आदमी नहीं है। तुझे तेरी फिल्म से उसने बाहर फेंकवा दिया, फिर भी उसकी तरफदारी कर रही है। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, हम उसका ये एहसान नहीं ले सकते। राजा भैया, मैं राजकुमार हूँ ना। एनुअल फंक्शन में भी राजकुमारी बनाऊं। और मेरी एक नहीं दो राजकुमारी है, एक अच्छी और एक बुरी। अरे वाह, साइन करो। पापा, मम्मी, दोनों के साइन चाहिए। आप भी करो। थैंक यू। जिस रिश्ते पे पूरी दुनिया मोहर लगा चुकी है, उस रिश्ते को नाम देने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है राजा? बार बार एक ही सवाल पूछने से जवाब बदल नहीं जाते लैला। तुम मेरा जवाब जानती हो। एक ना एक दिन ये दिल लैला ले लेगी। कब तक दूर भागोगे मुझसे राजा? आखिरी सांस तक, और उसके बाद भी। गुंडे जी, आपने मुझे 2 बार रोकने की कोशिश की है और हमेशा मुझे डॉन जी ने अंदर बुला लिया है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जाने दो ना। दीदी, डॉन जी। आपने हमें जो पैसे दिए थे, ये उसके बदले। और प्लीज ये मत सोचिएगा कि हम कोई ऐसी वैसी लड़की है। हम तो बस यूं डॉन जियो से पैसे नहीं लेते। रेखा, तू प्लीज चुप रहना। छोटी मिर्ची भी बड़ी मिर्ची की तरह तेज है। दोनों एक ही डायलॉग बोलते हो। डॉन जी, आपने हमारी हेल्प की, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। अगर आप टाइम पर पैसे नहीं भरते तो हमारी मम्मी की जान चली जाती। लेकिन हम किसी का एहसान नहीं रखते। ये गहने मम्मी ने हमारी शादी के लिए बनवाए थे। हमें तो पता भी नहीं था। अगर हमें पता होता तो सोना बेचकर ही मम्मी का इलाज करवा देते। लेकिन अब पता बस चल बस। तो अपनी मम्मी के सिखाए हुए डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही इसकी कोई जरूरत है। जरूरत तो है डॉन जी। मैं दान करता हूँ, एहसान नहीं। और हम मदद लेते हैं, दया नहीं। फिर क्या पता कल को आप दया के बदले कुछ और मांग कर बैठो। मैंने आज तक किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की है, और मेरे रहते कोई लड़की ऐसा कुछ करने पर मजबूर नहीं होगी जो वो खुद नहीं करना चाहती हो। आहा, और कल को आपने मुंडी उधर घुमा ली और
आपके वो गुंडे जी ने आके कुछ कह दिया तो? देखिए डॉन जी, ये आप डॉन जी और आपके गुंडे जी के बीच की बात है। हम तो इसमें पढ़ना भी नहीं चाहते, है ना दीदी? अब प्लीज और फुटेज मत खाइए और ये ले लीजिए ना। मैं इसे नहीं रखूंगा। डॉन जी जिद मत कीजिए ना, रख लीजिए। और ये हाथ क्यों पीछे किया हुआ है? इतने बड़े डॉन जी होकर आप क्या चवन्नी छापरकत करते हैं? अरे जी आर्टिस्ट हो, ये क्या कर रही हो? देखिए डॉन जी, अगर मैं ये वापस ले गई तो मेरी और मेरी मम्मी दोनों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। अगर आपको ये नहीं रखना तो किसी को दान कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ओके जी, बाय। अब जाओगे भी या तुम दोनों के लिए विदाई के गीत गाने पड़ेंगे? चल चल, कितना अकड़ू आदमी है। मैं तो भगवान से मनाती हूँ दोबारा से कभी ना मिलूं। विक्रांत, तुमने बुलाया था कि वो खुद आई थी? राजा, तुम्हारा उस नाचने वाली के साथ क्या रिश्ता है? ये जरूरी तो नहीं कि दो लोगों के बीच कोई रिश्ता हो। और बार बार मुझसे ऐसे सवाल करना और मुझ पर शक करना बंद कर लेना। बीवी नहीं हो तो मेरी। क्यों नहीं? यही सवाल पूछने मैं इतनी दूर से आई हूँ कि लैला तुम्हारी बीवी क्यों नहीं है? नानी, लैला, तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें सब कुछ ये बताया ये जरूरी तो नहीं राजा, क्योंकि ये तुम्हारी बीवी तो नहीं। लेकिन मैं इस घर से अपने सवालों के जवाब लेकर ही जाऊंगी। मैं समझा नहीं। बिना शादी किए एक साथ एक छत के नीचे रहना पाप है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस हद तक गिर सकती हो लैला। अपनी बात मनवाने के लिए तुम इन्हें बीच में घसीट लाई। तुम्हें तो मेरी चिंता है नहीं, लेकिन इन्हें है। ये मेरी अपनी है। और हाँ, इन्होंने जो कुछ भी कहा ना, वो सारी दुनिया कह रही है। अब तक मुझे लगता था कि तुम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हो अपनी मर्जी से। ये शायद तुम्हारा अपना फैसला है, इसलिए मैं बीच में बोलने वाली कौन होती हूँ। मगर अब तुम दोनों को इस तरह से देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी बच्ची का फायदा उठा रहे हो। और ये सब देखकर मैं चुप नहीं रहूंगी। आप बुजुर्ग हैं, लैला और विक्रांत की नानी है, इसलिए मैं चुप हूं। लेकिन आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? आप ना तो मुझे जानती हैं ना मेरे इरादों को, इसलिए मेरे बारे में कुछ भी कहने का आपको कोई हक नहीं है। मैं इस छत के नीचे रहता हूं क्योंकि मैंने बख्तावर सेठ से वादा किया था कि मैं लैला और विक्रांत की हिफाजत करूंगा। इसके अलावा मेरे यहाँ रहने की और कोई वजह नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। और हाँ, डैड को दिए हुए वादे से मैं तुम्हें पहले ही आजाद कर चुकी हूँ। तुम जा सकते हो। लैला ठीक कह रही है। अगर तुम इस घर में बख्तावर को किए हुए वादे के खातिर रह रहे हो तो तुम जा सकते हो। लैला और विक्रांत मेरी जिम्मेदारी है। मैं इनका ख्याल भी रख लूंगी और हिफाजत भी कर लूंगी।
बेटा मैं नानी। नहीं चुना, नहीं चुना, छूना नहीं, छूना नहीं मुझे। विक्रांत देखो, मैं राजा भैया हूँ। नहीं। और राजा भैया तो सिर्फ बात करता है ना, और विक्रांत तो राजा भैया से बात करेगा ना, है ना विक्रांत? आंखें खोलो विक्रांत। कोई बात नहीं, अगर विक्रांत अभी बात नहीं करना चाहता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन राजा भैया इधर ही वेट करेगा। जब विक्रांत आईज खोलेगा तब बात करेंगे। विक्रांत, आर यू रेडी? आर यू रेडी विक्रांत? गुड बॉय। क्या अभी राजा भैया विक्रांत को टच कर सकते हैं? देखा नानी, जब भी मैं इससे बात करने की कोशिश करती हूँ यही होता है। आप तो मेरी मदद करोगे ना? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लाल छड़ी मैदान खड़ी। कधे गई के? ये छड़ी पड़ गई ना तो 6 दिन तक बैठ नहीं पाएगा। ये हवलदार, अपने इन आइटम लोगों को बोल कि तमीज में रहे। मैं क्यों बोलूं? क्यों मतलब? मैं दीदी को बोलती हूँ, रुक तू। अरे दीदी को अगर बताना है तो थोड़ा रुक, उन्हें कुछ करने तो दे। एटलीस्ट बताने लायक तो होगी तू कुछ। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग के घर माँ बहन नहीं है क्या? अरे माँ भी है और बहन भी है, लेकिन प्रेमिका नहीं है। यहाँ तो एक के साथ एक मस्त मस्त मस्त। क्या बात है विजय भाई, क्या जलवे हैं आपके। विजय, तू दोस्त है ना मेरा, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। प्लीज इन लोग को रुकने के लिए बोल देना। तू मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता विजय। बहन जी, विजय प्लीज हमारी हेल्प कर। हेल्प? देख नैना, मैं आज तक तुझे अपना दोस्त मानकर तेरी हेल्प करता रहा, तेरी मदद करता रहा। क्या सोच के कि बदले में तू भी कुछ मेरे लिए करेगी। लेकिन करना जो हुआ ना, उससे एक बात तो साबित हो गई है कि तू आज तक मुझसे फ्री फंड में अपनी और अपनी फैमिली की रखवाली कराती रही। फ्री फंड में रखवाली कौन करता है? कुत्ता। लेकिन विजय तेरी गली का कुत्ता नहीं है। विजय प्लीज, कोई है, कोई प्लीज मदद करो हमारी, कोई है, बचाओ, कोई है। विजय प्लीज, विजय तू दोस्त है ना हमारा। विजय तू हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता विजय। नैना, आज तक दोस्ती की खातिर ही मैं तेरे से प्यार से बात करता रहा। मैंने तो तुझे प्रपोज भी कर दिया था। तू भी तो तमीज से मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती थी ना। लेकिन तूने क्या किया? तूने सिर्फ ना नहीं बोला, तू किसी दूसरे आदमी को बीच में लेके आई। वो भी कौन? वो राजा भाई। राजा भाई ने क्या बोला? राजा भाई ने लेक्चर दिया और बोला कि लड़की अगर ना बोले तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ना होता है। प्लीज विजय, प्लीज। विजय को
ना सुनने की आदत नहीं है। प्लीज मेरे बच्चों को हाथ लगाने से पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तेरी तो